हेलो फ्रेंड्स मु जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछि आम एपीटीपी एजुकेशन चैनल को आज एक नूतन बा फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स जो माने पीजी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट क्वालिफाई करिया पई चाहउछंती एवं जो माने एसएसबी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करिया पई चाहउछंती सेमानक पई ए वीडियो गुडी को बहुत हेल्पफुल रहिछि। तो फ्रेंड्स आमे पॉलिटिकल थ्योरी रो तीनोटी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर सारिछु। तो काली आमे 100 नंबर जाए क्वेश्चन डिस्कशन करथिलु 61 लु 100 तक। तो लास्ट रे जो 100 नंबर क्वेश्चन मु डिस्कशन करथिली तो लास्ट रे कोन हैला कि मोर मोबाइल स्टोरेज फुल हो गला जहा कि ऑटोमेटिकली वीडियो कट हो गला। तो फ्रेंड्स आज मु 100 नंबर क्वेश्चन रे आउ थरे डिस्कशन करि दबा। तो आज 100 टू आमे पाखापाखि 150 क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। तो 150 तक क्वेश्चन डिस्कशन करिया माने आज 50 टी पाखापाखि क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। तो देखंतु द टाइप ऑफ 100 नंबर क्वेश्चन ले। तो फ्रेंड्स जो माने आम वीडियो को नुआ नुआ देखुचंती बा सेमानको मु कहया पई चाहूची कि डिस्क्रिप्शन ले मु टेलीग्राम ग्रुप रे आम टेलीग्राम चैनल लिंक टा दे देबी। तो आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जे एवं जो पीडीएफ हमर वीडियो अपलोड सरुची तापरे मु फिजिकल बा पीडीएफ अपलोड कर देबे आपण माने पीडीएफ रु भी मध्य पढ़ी परिबे। तो देखंतो द टाइप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन होची हमर काली जोटा बाकी रह जायथिला बा मु आंसर कहि नथिली। देखंतो 100 नंबर क्वेश्चन द टाइप ऑफ इक्वालिटी व्हिच बिलीव दैट ऑल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर इन सोसाइटी इज कॉल्ड। से कोन कहले द टाइप ऑफ इक्वालिटी which believes that all should be treated as equal partner in society is called। तो ए रे कोन अछि ना सिविल इक्वालिटी, बी रे अछि कोन पॉलिटिकल इक्वालिटी, सी रे अछि सोशल इक्वालिटी, डी रे अछि नेचुरल इक्वालिटी। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर कोन ना सोशल इक्वालिटी हे जो आपण मानकर 100 नंबर क्वेश्चन कोन हे जो ना सोशल इक्वालिटी आपण मानकर हे जो। अच्छा 101 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु who said that political equality can never be real unless it is accompanied by virtual economic equality। कौन कहले से who said that political equality किए कहिथिले राजनीतिक समानता can never be real unless it is accompanied by virtual economic equality। तो ए रे कोन अछि ना लास्की, बी रे अछि डी इज कॉल, सी रे अछि हब्स, डी रे अछि रोसो। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए हि जो करेक्ट आंसर लास्की कहिथिले। तो ऑप्शन नंबर ए हि जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु। तो सॉरी एटा मिस्टेक हे जाय टिके टाइपिंग रे। तो एटी क्वेश्चन नंबर टा एठी रह जाय देखंतु क्वेश्चन नंबर 102 रे देखंतु कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इन द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो से कोजन एमान को मधर किए नेगेटिव लिबर्टी को बिलीव करथिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इन द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी किए आपण मानकर बिलीव करथिले से कहउछंती ना से इटा दैछंती ए रे अछि मार्क आइवर, बी रे अछि लास्की, सी रे अछि मार्क्स, डी रे अछि लॉर्ड एक्टन। तो आपण मानकर लॉर्ड एक्टन हे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेगेटिव लिबर्टी किए बिलीव करथिले आपण। तो देखो तो क्वेश्चन आउ थे देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इन द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो हम कही एटा किए ना लॉर्ड एक्टन आपण मानकर से लॉर्ड एक्टन बिलीव करथिले। तो एटा ऑप्शन नंबर डी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर 102 रे। तो 1 नंबर टी आपण मानकर 102 इट हो जाईची। तो लॉर्ड एक्टन हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन देखो कोन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यहाँ आपण मैंने बहुत भल भाव जानते आपण मानकर कौ संविधान कौ आर्टिकल कही राइट टू इक्वालिटी। तो आपण मानकर यहाँ मुझे डायरेक्टली आंसर कर दूसरी क्वेश्चन नंबर डी हो आपण मानकर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ऑप्शन नंबर डी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो हु सेड व्हेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। से कहते आईन नहीं तो आपण मानकर स्वाधीनता बा स्वाधीन नहीं तो आईन मानकर नहीं। तो यहाँ किए कही आपण मानकर स्टेटमेंटा से कहते किए कही। तो ए रे कौन अच्छी ना टी एच ग्रीन, बी रे अच्छी लॉक, सी रे अच्छी हब्स, डी रे अच्छी मार्क आइवर आपण मानकर अच्छी। तो आपण मानकर किए हो ना ऑप्शन नंबर बी हो लॉक। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। कौन कही हु सेड व्हेयर
देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। तो ये स्टेटमेंटा बहुत भल अच्छे मन रखिए। तो किए कहते ना लॉक कहते आपण मानकर 105 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। तो से कहते एमानक मध्य कौटा गोटे राइट्स राइट्स ये कि फीचर्सटा वैशिष्ट्य अधिकार गोटे फ्यूचर वैशिष्ट्य कौटा गोटे आपण मानक से कहते। तो ए रे कौन अच्छी ना राइट आर स्टैटिक बी रे अच्छी राइट्स आर एंटी स्टेट सी रे अच्छी राइट्स आर अनलिमिटेड डी रे अच्छी राइट्स आर इनडिस्पेंसेबल। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी हो आपण मानकर करेक्शन राइट्स आर इनडिस्पेंसेबल। ऑप्शन नंबर डी हो आप मानकर करेक्ट आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो। ऑल राइट्स मोस्ट बी कंपेटेबल विथ। तो से कहते ऑल राइट्स मोस्ट बी कंपेटेबल विथ। तो ए रे कौन अच्छी ना कमांड बी रे कौन अच्छी ना मोरालिटी सी रे अच्छी कौन कस्टम्स डी रे अच्छी ऑल द एबव आपण मानकर। तो आपण मानकर कौन हो ना मोरालिटी आपण ऑल राइट मोस्ट बी कंपेटेबल विथ कौन हो ना मोरालिटी। ऑप्शन नंबर डी सॉरी बी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर मोरालिटी समस्त अधिकार आपण मानकर नैतिक अटे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 107 द सिविल राइट्स आर अवेलेबल टू ए सिटीजन। तो कहते नागरिक जो सिविल राइट्सटा एभेलेबल कौन अच्छी। तो देखो ये जो ऑप्शन रही आम चूज करवा। तो ए रे अच्छी कौन ओनली इन डेमोक्रेसीज बी रे अच्छी ओनली इन स्टेट विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सी रे अच्छी बोथ इन डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक स्टेट्स डी रे अच्छी ओनली इन फेडरेशन। तो आप मनकर कौन हो ना ओनली देखो डेमोक्रेसी ओनली नुह। तो आप देखो डेमोक्रेसी ओनली नुहे ओनली इन स्टेट विथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी नुह। तो आप ओनली इन फेडरल। तो ये बोथ इन डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज vital for the successful working of democracy। कौन कहले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज vital for the successful working of democracy। तो डेमोक्रासी रे गोटे आमर अधिकारटा केमती सफलता भाव में कार्य कर निम्नलिखित मध्य कौटा। तो ए रे कौन अच्छी राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन बी रे कौन अच्छी ना राइट टू फ्रॉम एसोसिएशन सी रे अच्छे राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी डी रे अच्छी कौन ना राइट टू क्रिटिसाइज एंड एक्सप्रेस ओपिनियन आपण मानकर से कहले। तो ए रे कौन अच्छी देखिले शुणु। तो आउ थे क्वेश्चन देखीदबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज vital फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन ऑप्शन ले कौन थिला आपण मानकर ना राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन राइट टू फॉर एसोसिएशन। तो आपण मानकर कौन हो ना राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी राइट टू सिटीजन एक्सप्रेशन। तो आप ऑप्शन नंबर डी रे देखो राइट टू क्रिटिसाइज एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। तो कौन आपण मैंने क्रिटिसाइज करें और ओपिनियन आप निजे जोटा अधिकार आपण मानकर देखो क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट इज vital फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो गणतंत्र सफल रूपे कार्य करने आपण को से कहते कि कौटा आपण मानक ठीक आपण मानकर कौ अधिकारटा रहिबा आवश्यक। तो गणतंत्र को सफलता भाव में आमे होचु डेमोक्रेटिक आम भारत होचु गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री। तो राइट टू क्रिटिसाइज एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। तो आपण माने मत पोषण करें और जोटा खराब काम आपण माने क्रिटिसाइज करें आपण माने। तो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो गला आपण मानक करेक्ट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो वन ऑफ द इम्प्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ। से कौन कहले ना वन ऑफ द इम्प्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ। ए रे कहले रेस्ट्रेनेट्स बी रे अच्छी प्रिविलेजेस सी रे अच्छी कंपटीशन डी रे अच्छी सोशल क्लासेस। तो आप ऑप्शन नंबर बी हो आप करेक्ट आंसर प्रिविलेजेस।
तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज बेस्ट गारंटी इन, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इज बेस्ट गारंटी इन, तो ए अच्छी डेमोक्रेसी, बी रे अच्छी डिक्टेटरशिप, सी रे अच्छी ओलिगार्सी, डी रे अच्छी आरिस्टोक्रेसी। तो आपण मानकर कौन हो ना डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज बेस्ट गारंटीड इन डेमोक्रेसी आपण मानकर हो करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 111 कौन अच्छे देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शन इक्वालिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो क्वेश्चन कहते द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ए रे कौन अच्छी ना सी कहते ये जो स्टेटमेंटा देना किए कहते द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, ए रे कौन अच्छी ना अरिस्टोटल, बी रे अच्छी रोसो, सी रे अच्छी मार्क्स, डी रे अच्छी रॉयल। तो आपण मानकर ए रे हो अरिस्टोटल आपण मानकर कहते, तो ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। किए कहते ना अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर ए हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना फॉर्मल इक्वालिटी इज ऑल्सो नो एज, फॉर्मल इक्वालिटी इज ऑल्सो नो एज, तो ए रे अच्छी लिमिटेड इक्वालिटी, बी रे अच्छी नेगेटिव इक्वालिटी, सी रे अच्छी इकोनॉमिक इक्वालिटी, डी रे अच्छी आपण मानकर प्रोसेडुराल, तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी हो प्रोसेडुराल। कौन फॉर्मल इक्वालिटी इज ऑल्सो नो एज प्रोसेडुराल आपण मानकर, तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, फॉर्मल इक्वालिटी एम टू, कौन कहले से ना फॉर्मल इक्वालिटी एम्स टू, तो फॉर्मल इक्वालिटीर लक्ष्य कौन आपण मानको से कहते, तो ए रे कौन अच्छी ना डिस्क्रिमिनेशन, बी रे अच्छी कौन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, सी रे अच्छी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डी रे अच्छी कौन ना डिस्ट्रीब्यूट इक्वालिटी फेयरली, तो आपण मानको ऑप्शन नंबर डी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ, से कौन कहले ना प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ, तो ए रे कौन अच्छी ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बी रे अच्छी सब्सटेंटिव इक्वालिटी, सी रे अच्छी फॉर्मल इक्वालिटी, डी रे अच्छी ऑल द, तो आपण मानक कौन हो ना से कहले प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी, आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 115 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटीज, तो सब्सटेंटिव इक्वालिटीर से कहते प्रोपोनेंट किए बा तार फाउंडर किए आपण मानक से कहते, तो ए रे कौन अच्छे ना डेविड ईस्टन, बी रे कौन अच्छे ना एलमंड, सी रे अच्छे जॉन रॉयल, डी रे अच्छे लास्की, तो आपण मानकर किए हो तो कौन थिला ना सब्सटेंटिव, तो सब्सटेंटिव रो किए हो आपण मानकर ना जॉन रॉयल आपण मानकर हो, सॉरी मोबाइल तो हैंग कौन करा जीवो। अच्छा ऑप्शन नंबर सी हो आपण जॉन रॉयल आपण मानकर हो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा 116 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, द वर्ड डेमोक्रेसी, कौन द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, तो वर्ड डेमोक्रेसी कौ लैंग्वेज आपण मानकर आछि बोली से कहउचंदी, तो आपण माने एटा जानि एटा होची ग्रीक रो आछि, कौन आछि ना ग्रीक रो, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। आपण मानकर डेमोक्रेसीटा कौ लैंग्वेज आपण मानकर डिराइव्ड होइछि बा आछि ना ग्रीक। 117 द वर्ड डेमो स्टैंड फॉर, तो आपण माने जानी थे डेमोक्रेसी जो माने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रे रखी थे, तो डेमोक्रेसी विषय में बहुत भलो नॉलेज थी, तो सीटा आपण माने जानी थे, तो से कहते द वर्ड डेमोस स्टैंड फॉर, कौथि पई से स्टैंड है डेमो ना ए रे अच्छी अथॉरिटी, बी रे कौन अच्छी ना पोजिशन, सी रे अच्छी पावर, डी रे अच्छी आपण मानकर पीपुल, तो आपण मानकर कौन हो ना आपण मानकर पावर हो, कौन हो पावर, द वर्ड डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर कौन हो ना पावर आपण मानकर हो, ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। 118 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, द वर्ड क्राइटेरिया स्टैंड फॉर, द वर्ड क्राइटेरिया स्टैंड फॉर, तो
आपण मैंने यहाँ भी तो जानते डेमोक्रासी रखी गणतंत्र बा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने यहाँ जानते तो यहाँ आप पीपुल हो क्राटिया बा क्राटस कह जाए बा क्राटिया तो आप ऑप्शन नंबर ए हो आपर करेक्ट तो गणतंत्र होची लोक मानकर क्षमता तो डिमोस अर्थ हो पावर एवं क्राटिया बा क्रासियार अर्थ हो आपण मानकर पीपुल बा लोक तेणु कहुए लोक मानकर क्षमता बोली कहुए ग्रीक शब्द गणतंत्र शब्दटी आसी एवं डिमोस अर्थ पावर एवं क्राटिया बा क्रासियार अर्थ हो आपण मानकर पीपुल। अच्छा 119 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन हैज ए शेयर से कहते स्टेटमेंटा किए कही ना से कहते हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन हैज ए शेयर तो इस स्टेटमेंटा सी आपण कहते किए कही तो ए रही मार्क्स तो मार्क्स तो कदा भी नुहति यहाँ कही नथिले ईस्टर्न भी कदा भी कही नथिले लिंकन भी कही नथिले आदु तो यहाँ आप गेटेल हो कौन हो गेटेल ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो इन डेमोक्रेसी सॉवरेंटी राइज इन डेमोक्रेसी सॉवरेंटी राइज इन तो ए रे कौन अच्छी ना हेड ऑफ द स्टेट बी रही हेड ऑफ द गवर्नमेंट सी रही हेड ऑफ द जुडिशियरी डी रही एमंग द पीपुल तो आपर एमंग द पीपुल हो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर कौन कही ना इन डेमोक्रेसी सॉवरेंटी राइज इन एमंग द पीपुल आपण लोक मान को लेकिन यहाँ होता है। 121 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो 121 कौन अच्छी इन ट्रू डेमोक्रेसी इंटरेस्ट लुक्ड आफ्टर आर दोज ऑफ से कौन कहले इन ट्रू डेमोक्रेसी इंटरेस्ट लुक्ड आफ्टर आर दोज ऑफ तो ए रे कौन अच्छी ना गवर्नमेंट बी रे कौन अच्छी ना पार्टी इन पावर सी रही सोसाइटीज डी रही पीपुल एज ए होल तो लोक मैंने होती कौन कहले ना इन ट्रू डेमोक्रेसी इंटरेस्ट लुक्ड आफ्टर आर दोज ऑफ ना पीपुल एज ए होल तो लोक मान द्वारा बा लोक मान नहेले डेमोक्रेसीटा आप इंटरेस्ट बा न किसी हो पारे तो इन ट्रू डेमोक्रेसी इन इंटरेस्ट लुक आफ्टर आर दोज ऑफ पीपुल एज ए होल। तो 122 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे ना लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज कौन कहले लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज तो यहाँ को किए कहते बोली कहते तो लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए रे कौन अच्छे ना USSR बी रे कौन अच्छे इंडिया सी रे अच्छी USA डी रे अच्छी स्विट्जरलैंड तो से कहते लैंड डेमोक्रेसी तो से कौन कहले देखो क्वेश्चन आउ थे देखी दिंतु लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो लैंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी USSR माने रूसिया बी हूँ इंडिया सी रे हूँ USA डी रे आप स्विट्जरलैंड तो आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौटी ना स्विट्जरलैंड रही ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर। अच्छा 123 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो हु सेड द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द who said that democracy is the government of the people for the people by the people सॉरी ये आप टाइपिंग रे मिस्टेक नहीं नहीं ठीक लिखा है से कहते हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल तो ये स्टेटमेंट से किए देते तो मुझे भाविली ये टाइपिंग रे मिस्टेक अच्छी यहाँ किए कहते ना अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति किए अब्राहम लिंकन तो मुझे भाविली भूल लिखाई तो लिंकन अच्छा तो आप जानी तो स्टेटमेंटा बहुत भल स्टेटमेंटा से कहते हु सेड द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल तो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर लिंकन कही तो यहाँ आप कैपिटाल एलटा लिंकन हो तो से जानी होनी तो अब्राहम लिंकन हम कौन हम ना अब्राहम लिंकन अमेरिकार से थे पूर्वतन राष्ट्रपति जे कि डेमोक्रेसी विषय में स्टेटमेंटा देते जे डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल किए कही ना ऑप्शन नंबर ए हो अब्राहम लिंकन आप करेक्ट आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो
one of the essential condition for the success of democracy is that the people should be से कौन कहले one of the essential condition for the success of democracy is that the people should be ए रे कौन अच्छी ना propertized on one B रे अच्छी educated C रे अच्छी devoted to social service D रे अच्छी all the above तो आपण मानको कौन है जीवो ना आपण मानको रही जीवो educated है जो आपण मानको करेक्ट आंसर कौन सी वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपुल शुड बी तो जेते बेले लोक माने एजुकेटेड है जो शिक्षित है जो सेते बेले हमर डेमोक्रेसी सफल हैला बोली आमे धरिबा 125 नंबर क्वेश्चन कौन से देखंतु इन डेमोक्रेसी हु गेट्स प्रोमिनेंस इन डेमोक्रेसी हु गेट्स प्रोमिनेंस तो ए रे अछि जुडिशियरी बी रे एग्जीक्यूटिव सी रे सिटीजन डी रे अछि लेजिस्लेचर तो आपण मानकर एटा सिटीजन हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर कोन ना इन डेमोक्रेसी हु गेट्स प्रोमिनेंस तो आपण मानकर सिटीजन हे जो तो ऑप्शन नंबर सी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर अच्छा 126 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी रो से कहउचंती कि आपण एक्सपोनेंट बोली से आपण मानकर कहउचंती ना ए रे कौन अच्छी ना स्टालिन बी रे अच्छी नेहरू सी रे अच्छी आपण रोसो डी रे अच्छी आपण मानकर हर्बर्ट स्पेंसर तो आपण मानकर रोसो ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर रोसो ही जो ऑप्शन नंबर सी ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर तो मने रखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी रो एक्सपोनेंट बा तार फादर बोली का कुआ जाए ना रोसो कुआ जाए ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर अच्छा 127 नंबर क्वेश्चन कौन से देखंतु इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज कौन कहले से इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन ए पार्टी सिस्टम बी रे अछि ट्रेड यूनियन सिस्टम सी रे अछि ग्रुप ऑफ सिटीजन डी रे अछि अपर क्लास तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर पार्टी सिस्टम तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन पार्टी सिस्टम रे सीधा बेस्ड करे तो ऑप्शन नंबर ए जो आपण मानकर करेक्ट आंसर अच्छा 128 नंबर क्वेश्चन कौन से देखंतु सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन गिविंग राइट टू द से कौन कहले ना सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन गिविंग राइट टू द तो जो ऑप्शन देछि तो एमान को उधर से कहउछ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन गिविंग राइट टू द तो ए रे अछि कोन ना पीपल टू होल्ड प्रॉपर्टी बी रे कोन अछि पीपल टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट सी रे अछि पीपल टू गेट हायर एजुकेशन डी रे अछि ऑल ऑफ द एबव तो आपण मानकर सक्सेस डेमोक्रेट किछि सफलता पई कोन सब डिपेंड करे तो पीपल टू होल्ड प्रॉपर्टी तो इटा आपण मानक आवश्यकता करे बी रे अछि पीपल टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट तो लोक माने सरकार को क्रिटिसाइज करि पारे काहे कि ना से जदी आपण मानकर खराब काम करंती तो ताको निहाती क्रिटिसाइज कले से भलो काम करिवे सी रे कोन रे ना पीपल टू गेट हायर एजुकेशन तो लोक माने हायर एजुकेशन बा एजुकेटेड होबा आवश्यक तो इटा भी ठीक तो ऑल ऑफ द एबव आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर 129 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो इन डेमोक्रेसी द फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विथ से कहते इन डेमोक्रेसी द फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विथ तो ए रे पार्लियामेंट बी रे पीपल सी रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डी रे आपन सिविल सर्वेंट तो ऑप्शन नंबर ए ही सॉरी बी ही जो आपन करेक्ट आंसर पीपल कौन जो ऑप्शन नंबर बी ही जो आपन करेक्ट आंसर तो से कहूँ इन डेमोक्रेसी द फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विथ तो डेमोक्रेसी रे फाइनल अथॉरिटी के ना लोक माने न रहिले डेमोक्रेसी मध्य रहिबो नाही तो गणतंत्र सार्वभौम क्षमतार अधिकारी किए ना लोक माने तो देखो 130 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी द टर्म डेमोक्रेसी वाज फास्ट कॉइन्ड बाय तो डेमोक्रेसी शब्दटा को से कहते किए प्रथमे कही ए रे अच्छी अरिस्टोटल बी रे अच्छी नेहरू सी रे अच्छी लिंकन डी रे अच्छी आपनकर हेरोडोटस तो आपनकर ऑप्शन नंबर डी ही जो आपनकर हेरोडोटस तो फास्ट लेटर गुटे कैपिटल हवा कथा से टिके जानी होनी तो आपण मानकर हेरोडोटस तो टाइपिंग रे सब मिस्टेक है कौन करवा राति राति बसी टाइपिंग तो सेमती हो जाइए तो देखो टिके एडजस्ट करेंगे तो आपण मानकर डेमोक्रेसी शब्दटा प्रथमे किए यूज करथिले बा फास्ट कही ना हेरोडोटस आपनकर तो ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर करेक्ट आंसर अच्छा 131 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो
which one of the following view point is से कहउछन which one of the से कहउछन which one of the following view point in wrong तो से कहउछ ए जो चारटा स्टेटमेंट देछि एमान को धरो कोउटा आपण मानको रॉन्ग बोली से आपण मानको क्वेश्चन करिछि कोउटा आपण मानकर रॉन्ग बोली तो ए रे कोन अछि ना डेमोक्रेसी प्रमोट्स जनरल वेलफेयर बी रे अछि डेमोक्रेसी आफ्टर्स रिवोल्यूशन सी रे अछि डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट डी रे अछि कोन ना डेमोक्रेसी प्रमोट पैट्रियटिज्म तो आपण मानकर कोउटा रंग अछि ना डेमोक्रेसी लीड फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट तो इटा आपण मानकर रंग अछि कोन अछि ना रंग अछि ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर देखो डेमोक्रेसी प्रमोट्स जनरल वेलफेयर तो लोक मानकर से साधारण मंगल करथै तो ठीक अछि बी रे कोन अछि ना डेमोक्रेसी एडवर्स रेवोल्यूशन से सबले विप्लव बा खराब काम कले सरकार त विप्लव होइतै एटा तो ठीक भी अछि अच्छा सी डी रे कोन अछि डेमोक्रेसी प्रमोट पैट्रियटिज्म तो इटा से इटा कोइ आपण मानकर प्रमोट करिथाय तो ऑप्शन नंबर सी है जो डेमोक्रेसी लीड्स फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट नहीं तो ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर बाईटा रॉन्ग अछि अच्छा 132 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु वन ऑफ द स्ट्रांग एडवोकेट्स ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज से क्वेश्चन वन ऑफ द स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज तो ए रे अछि रोसो बी रे अछि मीराबाई सी रे अछि मार्क्स डी रे अछि आपण मानकर जेएस मिल तो आपण मानकर कोन हे जिवो ना मीराबाई आपण मानकर हे जो ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर करेक्ट कोन वन ऑफ द स्ट्रांग एडवोकेट्स ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज मीराबाई हे जो आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट आंसर अच्छा 133 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर वाज नॉट एसोसिएटेड विथ लिबरल थ्योरी ऑफ तो से कहते हैं जो चार्टा फिलोसोफर को ना देछि एमान को मध्यरु से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर वाज नॉट एसोसिएटेड विथ लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी तो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी विषय से कहते एमान को मध्यरु किए आपण मानकर कहि नथिले आपण मान को से कहिसंती तो ए रे कोन अछि लॉक बी रे अछि हॉब्स सी रे अछि मार्क्स डी रे अछि जेएस मिल तो किए कहि नथिले ना आपण कार्ल मार्क्स कहि नथिले आपण तो ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट कार्ल मार्क्स कहा कथा कहिथिले ना कैपिटलिज्म विषय रे कार्ल मार्क्स कहिथिले अच्छा बा पूंजीवाद विषय रे कहिथिले कार्ल मार्क्स अच्छा 134 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम बिकॉज से कहउचंती डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम बिकॉज अच्छा से कहउचंती मॉडर्न जुगरे बा मॉडर्न सोसाइटी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल हेबो नाही तो काहे की कहउचंती ना ए रे कोन अछि ना पीपल आर indifferent towards the affair of the people बी रे अछि पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिट सी रे अछि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पोस्ड बाय द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट डी रे अछि नॉन ऑफ द एबव तो से कहउचंती डायरेक्ट डेमोक्रेसी बा जोटा को आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र कहउछु आधुनिक जुगरे सेटा संभव नुह कहीं ना लोक संख्या रो ह्यूज अमाउंट रो बा लोक संख्या एते परिमाण हेलेनी जहा कि आपण मानकर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपण मानकर पॉसिबल हेबो नै डायरेक्ट बा प्रत्यक्ष गणतंत्र संभव नै तेणु आम भारत रे कोन ना प्रमुख गणतंत्र रहिछि तो आपण मानकर प्रत्यक्ष गणतंत्र कोउठी ना स्विट्जरलैंड रो केतो कैंटन ले आपण मानकर डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपण मानकर देखा जाए तो एथि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपण मानकर सफल हो पारिबो नाही मॉडर्न सोसाइटी रे बा आजिर जुगरे काहेकि ना लोक संख्या बहुत बा हमर लोक संख्या एते परिमाण हेलेनी कि जहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नुह अच्छा तो आपण मानकर कोन हिजो ना ऑप्शन नंबर सी जो आपण मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिजो करेक्ट आंसर अच्छा 135 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आर कौन कहले द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आर तो क्वेश्चन ऑप्शन ए रे कौन अछि ना ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल पावरफुल लेजिस्लेचर बी रे अछि मेजॉरिटी रूल एंड सिविल लिबर्टी सी रे अछि फेडरलिज्म एंड डिलीगेशन ऑफ पावर डी रे अछि द प्रिविलेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपण मानकर
ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ ମେଜୋରିଟି ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦ ଡେଷ୍ଟିନେଟିଭ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆର୍ ମେଜୋରିଟି ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଚ୍ଛା 136 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। Who said democracy is the government in which everyone has a chance and no he has it? तो से कहते कि who said democracy is the government in which everyone has a chance and no he has it? ए रे कौन ना लॉयल, बी रे कौन ना ब्लैकस्टोन, सी रे अच्छी ब्राइस, डी रे अच्छे आपंकर कौन अच्छी ना डाइसी। तो आपंकर कौन है ना लॉयल आपंकर ऑप्शन नंबर ए ही जो आपंकर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही जो आपंकर करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट कौन था हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन हैज ए चेंज एंड नो ही हैज इट कौन है ना लॉयल आपंकर जो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही जो आपंकर करेक्ट आंसर। 137 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम वाज। तो सी क्वेश्चन द सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम वाज। तो सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड बाय सो किए फॉर्मुलेटेड करे बोली से कहते। तो ए रे कौन जो किए ये कथा कही आपको से स्टेटमेंट मागी। तो सी द सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड बाय तो किए फॉर्मुलेटेड करते बोली से आपको क्वेश्चन कर। तो देखो मुझे छोट कर दूँ द सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड बाय तो किए फॉर्मुलेटेड आपंकर करते। तो ए रे कौन अच्छी ना जेस मिल, बी रे कौन अच्छी ना ब्राइस, डी रे अच्छी डाइसी, सी रे अच्छी डाइसी, डी रे अच्छी आप थॉमस हेयर। तो आपंकर थॉमस हेयर जो आपंकर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपंकर करेक्ट आंसर। तो सिंगल ट्रांसफरेबल भोट फॉर्मुलेटेड बाय थॉमस हेयर आपंकर करते। अच्छा 138 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो लिबराल डेमोक्रेसी मीन्स। तो सी कहते लिबराल डेमोक्रेसी मीन्स आपंकर कौन। तो ए रे कौन अच्छे ना गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, बी रे अच्छी गवर्नमेंट बाय द पीपल, सी रे अच्छी गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, डी रे अच्छी लिमिटेड मेजोरिटी रूल। तो आपंकर कौन ना लिमिटेड मेजोरिटी रूल आपंकर। ऑप्शन नंबर डी जो आपंकर करेक्ट आंसर कौन लिबराल डेमोक्रेसी मीन अनलिमिटेड मेजोरिटी रूल आपण मानकु दिया जिवो लिमिटेड मेजोरिटी रूल आपण मानकर रहिबो। 139 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द फंक्शनल थ्योरी रिप्रेजेंटेशन एम्फासाइज द फैक्ट दैट द फंक्शनल थ्योरी रिप्रेजेंटेशन एम्फासाइज द फैक्ट दैट। तो से कहले हूँ आपंकर कौ थ्योरी आपंकर ना द फंक्शनल थ्योरी रिप्रेजेंटेशन एम्फासाइज द फैक्ट दैट ए रे कौन अच्छी ना रेसिडेंट्स इज इम्पोर्टेंट, बी रे अच्छी क्लास इज इम्पोर्टेंट, सी रे अच्छी ऑक्युपेशन इज इम्पोर्टेंट, डी रे अच्छी आपंकर रिलीजन इन इम्पोर्टेंट। तो आपण मानकर ऑक्युपेशन बा वृत्तिटा आपण मानकर गुरुत्वपूर्ण हो जाए। ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर करेक्ट आंसर। आपण मानकर 139 कौन हो ऑप्शन नंबर सी हो। देखो तो क्वेश्चन आउ थे देखीदा कौन देछि से कहते द फंक्शनल थ्योरी रिप्रेजेंटेशन एम्फासाइज द फैक्ट दैट कौन हो ना ऑक्युपेशन इज इम्पोर्टेंट। तो आप ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। अच्छा 140 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज ए क्रिटिक ऑफ द क्लासिकल डेमोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय से कौन कहले ना द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज ए क्रिटिक सॉरी मुझे टे पढ़ीदे रंग। तो यहाँ ए क्रिटिक ये स्पेस दिया जाए तो टाइपिंग रे टिके मिस्टेक हो जाए। द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज ए क्रिटिक तो यहाँ आप ए हम एवं टिके स्पेस दे क्रिटिक ऑफ द क्लासिकल डेमोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय आपंकर से कहते। तो सी देखो क्वेश्चन आते द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज ए क्रिटिक ऑफ द क्लासिकल डेमोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय आपंकर 50। तो सी कहते किए फॉर्मुलेटेड कर क्लासिकल डेमोक्रेसी को किए फॉर्मुलेट कर से क्वेश्चन कर। तो ए कौन ना अर्नेस्ट बार्कर, बी रे अच्छी लास्की, सी रे अच्छी आपंकर एसी स्कम्प्टर और डी रे अच्छी ईस्टर्न। तो आपंकर ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर स्कम्प्टर आपंकर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर करेक्ट आंसर।
अच्छा 141 ले कौन अच्छे देखो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मेकानिज्म इनश्योर कौन कहले द सिस्टम of proportional representation as an electoral mechanism ensure ए रे कौन अच्छे ना मेजोरिटी रूल बी रे अच्छी कौन स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट सी रे अच्छी कॉमन पॉलिटिकल थिंकर डी रे अच्छी आपण मानकर कौन ना माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन आपण मानकर रही तो आपण मानकर कौन हो देखो द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मेकानिज्म इनश्योर तो मेजोरिटी रूल तो नुह स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट भी नुह कॉमन पॉलिटिकल थिंकिंग भी नुह माइनॉरिटी आपण मानकर कौन ना माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर करेक्ट आंसर। अच्छा 142 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो अंडर द लिस्ट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन द लिस्ट इज contesting कैंडिडेट प्रिपेयर्ड बाय तो देखो तो अंडर द लिस्ट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन द लिस्ट इज contesting कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड बाय तो ए कौन अच्छे ना म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बी रे अच्छी इच पॉलिटिकल पार्टी सी रे अच्छी द वोटर्स डी रे अच्छी द इलेक्शन कमिशन तो क्वेश्चन आपण मानकर कौन देथिले से ना अंडर द लिस्ट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन द लिस्ट इज कंटेस्टिंग कैंडिडेट प्रिपेयर्ड बाय तो आपण द वोटर ही जो आपण ऑप्शन नंबर सी जो आपण करेक्ट आंसर 142 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 143 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो which one of the following is the regarded as the foremost mark of the existence of a democratic system से कुछ which of one of the following is the regarded as the foremost mark of the existence of a democratic system तो ए रे अच्छी रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल बी रे अच्छी बाइकैमरल लेजिस्लेचर सी रे अच्छी ए साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन डी रे अच्छी यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस बा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज बा सरफेस ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर करेक्ट आंसर 143 नंबर ऑप्शन नंबर डी जो आपनकर करेक्ट आंसर। अच्छा 144 नंबर क्वेश्चन कौन रही हु एमंग द फॉलोइंग इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन तो से कहते एमान मध्य गोटे किए चीफ एक्सपोनेंट जे कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन को आपनकर तार एक्सपोनेंट तो ए रे अच्छी जॉन लॉक बी रे कौन अच्छी ना बीजी कोल सी रे अच्छी जेम्स मिल डी रे कौन अच्छे ना जेम्स ब्राइसी तो आप 144 कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए जो जॉन लॉक आपनकर कौन हो जॉन लॉक ना हु एमंग द फॉलोइंग इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन आपनकर जॉन लॉक ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर करेक्ट आंसर। 145 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे व्हाट इज आर द अदर टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन तो व्हाट इज बा आर द अदर टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन ए पार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक टाइप तो यहाँ भी आप स्पेस रे गोटे पार्ट टी अलग हे तो यहाँ जोड़ी जाइए तो से कहते व्हाट आर द व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन ए पार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक टाइप तो ए रे कौन अच्छी ना एडमिनिस्ट्रेटिव बी रे अच्छी सोशल सी रे अच्छी कम्युनिटी डेवलपमेंट डी रे अच्छी आपनकर ऑल द एबव आपनकर तो क्वेश्चन नंबर सी हो कौन ना कम्युनिटी डेवलपमेंट आपनकर कम्युनिटी डेवलपमेंट आपनकर हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सी हो 145 रे क्वेश्चन नंबर सी हो आपनकर करेक्ट आंसर बा ऑप्शन नंबर सी जो आपनकर करेक्ट आंसर। अच्छा 146 रे कौन अच्छे देखो द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एज एडवोकेटेड बाय से कहते द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एज एडवोकेटेड बाय आपनकर से पचार तो ए रे अच्छी लेनिन बी रे अच्छी मार्क्स सी रे अच्छी जेस मिल डी रे अच्छी आपनकर लास्की तो आपनकर ऑप्शन नंबर ए जो लेनिन हो द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एज एडवोकेटेड तो डेमोक्रेसी प्रकृति विषय से कहते किए कहते एडवोकेट किए मत देते ना लेनिन देते ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर करेक्ट आंसर। अच्छा 147 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द tyranny of the majority कौन कहले ना हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द
tyranny of the majority आपण मानकर से कहउछन कि आपण मानकर कहितले तो ए रे अछि रोसो बी रे अछि डी टुकुइविल सी रे अछि जॉन रॉयल डी रे अछि आपण मानकर कोन ना जेम्स मेडसन तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हे जो डी टुकुइविल आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर कोटा ना तीनी डेमोक्रेसी एज द तीनी ऑफ द मेजोरिटी तो आपण मानकर एटा किए कहितले ना डी टुकुइविल आपण मानकर कहितले अच्छा 148 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा हो एमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया कौन कहते ना हो एमंग द फॉलोइंग एडवोकेट पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया तो एरे किए गांधी बी रही एम एन रॉय सी रही जयप्रकाश नारायण आपणकर अच्छी डी रही आप आचार्य बिनुभा बिनु बिनु बा भावे आपण मानकर तो आप किए हो ऑप्शन नंबर आप जयप्रकाश नारायण हो तो किए कौन कहते से सॉरी ना हु एमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया पार्टी लेस डेमोक्रेसी माने बिना पार्टी रे तो आप ऑप्शन नंबर सी कौन सी दल ना बोली कहते से तो ऑप्शन जयप्रकाश नारायण आप ऑप्शन नंबर सी जो आप करेक्ट आंसर अच्छा 149 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो हो एमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट एडवोकेट पार्टिसिपेटिव थ्योरी तो से कहते पार्टिसिपेट थ्योरी विषय किए कहते हो एमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट कौन कहले ना हो एमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट एडवोकेटेड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी विषय से आपण मानको कहउछन कि आपण मानकर कहिथिले तो पार्टिसिपेटिव थ्योरी तो ए रे कोन अछि हायेक डीसी बी रे कोन अछि ना एमसी एमसी पर्सन सी रे अछि आपण मानकर लेनिन डी रे अछि आपण मानकर मार्क्स तो आपण कहिजो ना एमसी पर्सन आप ऑप्शन नंबर बी है जो सॉरी मोबाइलटा बोधे हैंग है ठीक ठाक अच्छे देखो तो आप एम सी पर्सन आप ऑप्शन नंबर बी है जो आप करेक्ट आंसर अच्छा 150 नंबर आज लास्ट नंबर क्वेश्चन कौन रही देखो से कहते हु एमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड ट्रिम्फ ऑफ लिबरल कौन कहले ना हु एमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड ट्रिम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ हिस्ट्री से कहते हु एमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड ट्रिम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ हिस्ट्री से कहते पूरा इतिहास आमर डेमोक्रेसीटा सरीगला बोली बा शेष होईगला बोली एक कथा किए कहते आपण मानकर तो ए रे कौन अच्छी ना ए रे अच्छी समीर आमीन बी रे अच्छी डेविड स्टोन सी रे अच्छी फ्रांसिस्को फोक्यामा डी रे अच्छी आपण मार्क्स तो ऑप्शन नंबर आपण कौन हो सी जो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को फोक्यामा तो ऑप्शन नंबर सी जो आप करेक्ट आंसर तो फ्रेंड्स आज एतिकी थिला बहुत बहुत लंबा वीडियो भी हो गला तो आहरी आम 40 क्वेश्चन बाकी रही जाइए तो फ्रेंड्स जो राति राति बसी टाइपिंग करिवारे पुणी ना कंप्यूटर अच्छी ना लैपटॉप अच्छी मो पाखे तो मोबाइल जो जमी भी हो क्वेश्चन टाइप करके मुझे तो जहाँ भी आपण मानकर वार्ड रे हो जोठी भी हो बा कहिबारे हो जोठी भी टिके मिस्टेक अच्छी आपण माने टिके एडजस्ट करेंगे और जदि सीमित न हुए तो आपण माने क्षमा करेंगे कौटी टाइपिंग रे मिस्टेक रोचे कौटी कौन कहिबारे मध्य जो फिलोसोफर मानकर ना भी रही बहुत क्रिटिकल रही तो से मानकर ना भी माने वार्ड माने यूज ठीक ठाक होनी तो से क्षमा करिए तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको वीडियोटी भल लगी था तो हृदय गोटे गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे जहाँफल कि सर्वप्रथमे आपण मान पाखक पहुँचब तो फ्रेंड्स जदि आपण मैंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन न करू न करेंगे ताले मुझे जेकोसी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपण मान निकट में पहुँचबनी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे सीधा सड़क जाकि सर्वप्रथम आपण मान निकट में पहुँचो तो फ्रेंड्स आज एतिकी थिला जय जगन्नाथ।